सोशल मीडिया पर ये क्लिप वायरल हो रही है जिसमें एक गैंग रेप पीड़िता का बयान है और मीडिया एक न्यूज़ चैनल है जो इसको बिना पीड़िता की पहचान छुपाए इसको वायरल कर रहा है सोशल मीडिया पे, जो कि कानूनी रूप से गलत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरी तरह से मीडिया पर विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने के लिए बार लगाया गया है, उस पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सेक्सुअल क्राइम में जो विक्टिम्स होते हैं उनकी किसी भी तरह से आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना कानून में अपराध है और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से गाइडलाइन इशू की है इस विषय में कि जब विक्टिम का ट्रायल हो तब, जब घटना हो तब, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तब किस तरह से विक्टिम की आइडेंटिटी को हाइड करते हुए आपको सारा प्रोसीजर करना है। इसमें जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने ये सारी गाइडलाइंस दी थी। बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, निपुण सक्सेना का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था जिसमें ये बताया था कि रेप के विक्टिम और इवन चिल्ड्रन जो सेक्सुअल अब्यूज़ के विक्टिम्स होते हैं उनको किसी भी तरह से उनकी पहचान को उजागर करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। मीडिया, पुलिस या अन्य किसी भी व्यक्ति को ये रोक है कि वो दुष्कर्म की पीड़िता को किसी भी प्रकार से उसकी पहचान को उजागर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की पहचान जो कि सेक्सुअल ऑफेंस का विक्टिम होता है उसकी पहचान का खुलासा हो जाता है तो बहुत सारे लोग ऐसे असंवेदनशील लोग हैं जो बार बार पीड़िता को इस बातों से कुरेदते हैं और उसकी ज़िंदगी वापस पटरी पर नहीं आ पाती है। दुष्कर्म की पीड़िता का जांच एजेंसी, जब प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर होगा जो केस को जांच कर रहा है, वो व्यक्ति भी अपनी डायरी में, केस डायरी में भी विक्टिम का नाम नहीं लिखा जाता है, प्रोसिक्यूट्रिक्स लिखा जाता है। इवन जब मीडिया ऐसे न्यूज़ को कवर करेगा इसमें भी किस तरह से सावधानी बरतनी है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि पीड़िता की पहचान की गोपनीयता को कायम रखना है मीडिया को भी, और मीडिया को भी पहचान उजागर नहीं करनी है। सारे दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट को, जहाँ ट्रायल चढ़ता है पूरा, उस कोर्ट को भी ये दिशा निर्देश दिए हैं कि आप कार्रवाई के समय भी निचली अदालत इस तरह से पीड़िता के बयान को दर्ज करेगी, पीड़िता के नाम को प्रोसिक्यूट्रिक्स या पीड़िता के रूप में लिखा जाएगा और इस पे पूरी तरह से गाइडलाइन दी थी क्योंकि एक मामले में छत्तीसगढ़ के सत्र न्यायालय ने पीड़िता की पहचान को उजागर किया था, पीड़िता का नाम अपने फैसले में लिख दिया था जहां से रेप की विक्टिम की पूरी पहचान उजागर हो रही थी। इस बात में जस्टिस अशोक भूषण ने कार्रवाई की थी और उन्होंने बोला था कि आप इस तरह से पीड़िता का नाम जजमेंट में नहीं लिख सकते हैं जिससे पीड़िता की पहचान उजागर हो। तो जजमेंट में भी लोअर कोर्ट पीड़िता का नाम नहीं ले सकती है। और आपको बता दें कि निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये लैंडमार्क केस है जहां पर पीड़िता की आइडेंटिटी को रिवील करने पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से गाइडलाइन लगाई है कि किस तरह से मीडिया को, किस तरह से पुलिस को और किस तरह से कोर्ट को इन सारे गाइडलाइंस को फॉलो करना है। अब सवाल आता है कि आईपीसी में सेक्शन 228A था जहां पे डिस्क्लोज करने पर बार था, तो बीएनएस में भी ये बात है, मेंशन की हुई है। और ये बात तब आई थी जब कोलकाता रेप केस में विक्टिम की पहचान को कई सोशल मीडिया ने उजागर किया था। तब ये बात आई थी कि बीएनएस में भी सेक्शन 72 में ये बात लिखी गई है कि जो कोई भी व्यक्ति बलात्कार या यौन उत्पीड़न के अपराध जैसे पीड़िता की पहचान को उजागर करेगा उसको 2 साल तक की कैद का प्राविधान आपके बीएनएस में भी दिया गया है। कोलकाता में हाल में ही जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर की घटना आई थी उसके बाद से सोशल मीडिया पे पीड़िता का नाम सर्कुलेट हुआ था और पूरी तरह से उसकी पहचान को उजागर कर दिया गया था, जिस पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने पूरी तरह से संज्ञान लिया था और उन्होंने कहा था
कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया, इवन विक्टिम की डेथ हो गई है फिर भी किसी भी तरह से विक्टिम की पहचान नहीं उजागर कर सकते हैं, और ऐसी सारी वीडियोस को, तस्वीरों को सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बार बार इस तरह का जो बर्ताव किया जाता है मीडिया के द्वारा, रेप और सेक्सुअल ऑफेंस के जितने भी विक्टिम्स हैं, जब उनकी पहचान उजागर कर दी जाती है तो उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार होता है, लोग हमदर्दी जताते हैं और बार बार उन चीज़ों को रिपीट करते हैं। यही घटना हाथरस केस में भी हुआ था, जहां पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी ने अभिनेत्री स्वरा भास्कर और अमित मालवीय ने पीड़िता की पहचान को उजागर किया था, और इसके बाद इन लोगों पे भी संज्ञान लिया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पूरी तरह से इन्होंने गाइडलाइन को तोड़ा था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया था। इसके बाद से जब कोलकाता रेप केस में फिर पहचान उजागर की थी तो पुलिस ने बीजेपी नेता पे भी इस तरह के बात को करने के लिए नोटिस दिया था, और पुलिस ने इस पे संज्ञान लिया था और उनको बोला था कि इस तरह से पहचान उजागर करना सुप्रीम कोर्ट का पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का आपने तोड़ा है गाइडलाइन को, और आपको इसके लिए नोटिस दिया जाता है। उनको तलब किया था पुलिस ने। तो हमेशा से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है, क्योंकि रेप विक्टिम को एक घटना के बाद से वो पहले से ही सदमे में आती है, और इसके बाद रेप विक्टिम का अगर पहचान डिस्क्लोज़ कर दी जाती है तो फिर उसको समाज में भी कई तरह की प्रताड़नाएं और समाज के द्वारा हीनता की दृष्टि से देख